बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस छोटे से क्लिप में आपको दो अजीम शाहराहों के जंक्शन के बारे में बताऊंगा। इनमें से एक मशहूर ज़माना KKH या काराकोरम हाईवे है और दूसरी शाहराह बल्तिस्तान है। ये जो आपको लूप सा नज़र आ रहा है, यही लूप है जो इन दोनों शाहराहों को मिलाता है। और इस लूप से आप लेफ़्ट की तरफ मुड़ेंगे तो शाहराह बल्तिस्तान है, सीधा आगे जाएंगे राइट साइड पर तो आपको KKH पर रहना पड़ेगा। हमारे सामने जो नज़र आ रही थी वो शाहराह बल्तिस्तान है और इन दोनों को लिंक करने वाला नीचे आलम ब्रिज है। इस वक्त हम उसी आलम ब्रिज की तरफ जा रहे हैं और आलम ब्रिज किसी ज़माने में सस्पेंशन ब्रिज था, इसलिए उसकी कैपेसिटी बहुत कम थी। एक वक्त में एक गाड़ी गुज़रती थी और लोड की भी जो पाबंदी थी कि एक हद से ज़्यादा आप नहीं चढ़ा सकते, लिहाजा रोड इस पुल के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ यानी गाड़ियों की कतारें लगी रहती थी और तकरीबन घंटा दो घंटे बाज़ औक़ात आपको इंतज़ार करना पड़ता था। अभी ये RCC बन चुका है, इसलिए ये मसला हल हो गया, इसलिए यहाँ कोई रश नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि अभी हमने जो ऊपर लूप देखा था वहाँ पर एक आइबेक्स रिज़ॉर्ट के नाम से एक रिफ़्रेशमेंट पॉइंट बनाया गया है, जहाँ टॉयलेट की फैसिलिटी है, चाय वगैरह मिल जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाते हैं और हल्की फुल्की रिफ़्रेशमेंट की जो भी ज़रूरतें हैं वो वहाँ से पूरी होती हैं। और इंतज़ारगाह भी बनाई गई है, इसलिए जो मुसाफिर KKH छोड़कर इधर बल्तिस्तान जाना चाहते थे, किसी ज़माने में यहाँ आके पत्थरों पर बैठ के पक जाते थे। बहुत सख्त गर्म जगह है ये, न पीने का पानी दस्तयाब होता था, कुछ भी नहीं। अब वो सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। दूसरी बात, वो लूप इतना बड़ा बन गया है कि उसके बीच में एक समझो कि हेलीकॉप्टर लैंड करने की जगह बनाई गई है। और तीसरा, अभी उसको एक तरह से खूबसूरत बनाया गया तो पिकनिक स्पॉट बन गया है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ, ज़रूर रुकते हैं और तस्वीरें खींच के चले जाते हैं, तो टूरिस्ट की एक पसंदीदा जगह बन गई है ये। तीसरा जो फ़र्क पड़ा है वो ये है कि आलम ब्रिज से ऊपर KKH तक जो टुकड़ा था पहले मुख्तसर सा ज़रूर था, लेकिन सख्त चढ़ाई थी और तंग सा था, इसलिए वहाँ से गुज़रना भी एक टेंशन से कम नहीं था। अब इसको थोड़ा लंबा किया गया है और लूप बनाकर इसको प्लेन कर दिया गया, जिसकी वजह से अब यहाँ से आना जाना भी बहुत आसान है। इस वक्त हम जिस पोर्शन पर सफ़र कर रहे हैं ये शाहराह बल्तिस्तान का आगाज़ है। पुल क्रॉस करते ही जब आप उस तरफ पहुंच जाते हैं तो इस रोड पे यहाँ इस जगह पहुंच जाते हैं और यहाँ ड्राइव करने का मज़ा ही और है। आप गाड़ी की मूवमेंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर बैठे हुए लोगों को लगता ही नहीं है कि हम सफ़र में हैं। इसलिए बाज़ औक़ात एक इसका नेगेटिव इम्पेक्ट भी पड़ता है, वो ये कि स्पीड का अंदाज़ा नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं। और ये याद रखने वाली बात है कि पहाड़ी रीजन्स में मोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं और मोड़ पर स्पीड ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत में हादसात का ख़तरा रहता है। इसलिए स्पीड मीटर पर थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए और ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। वैसे तो बताया गया है कि 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से चला जाए, लेकिन 60 तक बेहतर है। अगर बिल्कुल प्लेन है तो वहाँ आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ लिमिटेड रहें। न पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है, इस जुमले को जहन में रखें। एक और ज़रूरी बात यह है कि बारिश हो तो ये रोड तो नया बना है, अभी इसमें फिनिशिंग का काम जारी है और कंस्ट्रक्शन के दौरान जहाँ जहाँ ब्लास्टिंग हुई थी वहाँ पहाड़ भी थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं, तो हल्की फुल्की बारिश से भी लैंड स्लाइडिंग होती है, रोड अक्सर बंद हो जाता है। इसलिए इस रोड पर जब चढ़ेंगे आप तो इससे पहले एक बहुत अहम नंबर है 1422, इस पर कॉल करके आप रोड की ताज़ा तरीन अपडेट्स ले सकते हैं। और ये 1422 टूरिस्ट पुलिस का है, जो मखसूस इसी काम के लिए बनाई गई है कि वो टूरिस्ट को गाइड करते हैं, रोड की कंडीशन के बारे में बताते हैं और फौरी हेल्प के लिए भी पहुंच जाते हैं। ये तो 1422 पर पहले कंफर्म करें कि ये रोड खुला है या किस कंडीशन में है, उसके बाद इसमें सफ़र करें।
اور اوور اسپیڈنگ سے بچیں، جیسے میں نے پہلے کہا، تو اسپیڈ اپنے کنٹرول میں رہے. بس یہ چند چیزیں ہیں جن کو یاد رکھیں، پھر آپ فلی انجوائے کر سکتے ہیں. اتنا مزے کا روڈ ہے، اتنا زبردست مزہ آتا ہے کہ آپ چلتے ہوئے پانی پی سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں آرام سے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ ڈرائیور حضرات یہ کام نہ کریں تو بہتر. جو سواری ہے وہ چائے وائے پینا چاہتے ہیں، پانی پینا چاہتے ہیں تو پی لیں، ادروائز تھوڑی دیر سائڈ پر رک کر آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ابھی تک ہم اسی پورشنز پر ہیں، تھوڑے سے شروع کے پورشنز پر، شاہراہ بلتستان کے. یہاں سے اس ویڈیو کے آخر میں ہم واپس اسی لوپ پر جائیں گے اور آپ کو ایک دفعہ پھر بتائیں گے کہ اس لوپ تک جانے کا راستہ کون سا ہے. یعنی ہم نے ابھی عالم برج کراس کر کے ہم اس وقت شاہراہ بلتستان پہ ہیں. آخری پورشن میں ہم شاہراہ بلتستان سے واپس جا کر عالم برج کو کراس کر کے اوپر KKH کو جوائن کرنے کا کیا سین ہے وہ آپ کو دکھائیں گے. تو اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو یہ دو عظیم شاہراہوں کے جنکشن سے آگاہ کریں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ شاہراہ بلتستان یہ اس وقت ہم جہاں ہیں یہ کراکرم رینج ہے، اور KKH کا یہ پورشن جو ہمارے سامنے ہے ابھی ہم جائیں گے وہ ہندو کش ہے. اور اس کے سامنے آگے ہمیں جہاں دھوپ سی نظر آتی ہے وہ جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ ہمالیہ ہے. تو اسی ریجن میں یعنی اسی پورشن میں 3 عظیم پہاڑی سلسلے ملتے بھی ہیں، اس میں ہمالیہ، کراکرم اور ہندو کش. اور بلتستان کا آدھا حصہ ہمالیہ میں ہے، آدھا حصہ کراکرم میں ہے، گلگت پورا ہندو کش میں ہے، اور استور اور دیامر یہ پورا ہمالین ریجن میں ہے. تو یہ دیکھیے اس وقت ہم ہندو کش میں ہیں، سامنے جو نظر آ رہا ہے پہاڑ وہ ہمالیہ ہے، اور ادھر جو دریا کے اس طرف لکیر سی ہے شاہراہ بلتستان والا وہ کراکرم ہے. ہم ادھر دوبارہ پہنچے ہیں، یہ عالم برج تھا جہاں سے ہم گزرے. اب وہاں سے اس طرف ہم آئیں گے تو ہمیں تھوڑا سا اوپر KKH تک جانے کا بھی اندازہ ہوگا. یہ جو میں بات کر رہا تھا چھوٹا سا ٹکڑا تھا پہلے، اب یہ لمبا ہو گیا ہے، لیکن اتنا خوبصورت ہو گیا ہے یہ کہ یہاں لوگ رک رک کر نظارے بھی کرتے ہیں، تھوڑی دیر انجوائے کرتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور یہاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر شاہراہ ہے، KKH ہے، اور نیچے یہ پورشن چھوٹا سا پورشن ہے شاہراہ بلتستان کا جو اس لمبے سے لوپ کے تھرو اوپر جا کے اس کو ٹچ کرے گا شاہراہ کراکرم کو. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے بس اتنی ہی ڈسکشن آپ سے کرنی تھی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.